जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 10 आप सुनने जा रहे हैं। मैं कमलेश कुमार। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था, जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जल दुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं थी। इन सब के अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सत्ता में रहे, जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह और शौर्य से साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। अंततः सेल्यूकस को काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े। उसकी एक पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ हुआ। 315 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने अपने अनुभव को अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में लिखा है। यह रचना अब उपलब्ध नहीं, मगर इसके उद्धरण परवर्ती लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी में सहायक है। चंद्रगुप्त ने भारतीय उप महाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली का भी निर्माण किया था। न्याय प्रशासन केंद्रीकृत और कठोर था, करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन के केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। यह सभी सूचनाएं मुख्यतः कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र पर आधारित है। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों की चर्चा भी इनमें मिलती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने दिया। उसने जनहित के उपाय किए और समाज में सह अस्तित्व और सद्भाव को प्रोत्साहन दिया। उसने इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए और स्वयं धम्म यात्राएं आयोजित की। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंध भी विकसित रहे और यूनानी दूत दीमाक्लस उसके दरबार में रहा। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। दोस्तों, पेज नंबर 10 पूरा हुआ। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप से गुजारिश है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तब तक के लिए वंस अगेन जय हिंद।